जय हिंद दोस्तों, मैं कुमार अवनीश आपके अपने इस यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आपको बता दिया जाए कि आज से हम RO के लिए हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है वो शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें हम सबसे पहले घटना चक्र जो पूर्वावलोकन है, जिसमें आपके 6 टॉपिक जो आते हैं सामान्य हिंदी में उनको कवर करेंगे। उसके बाद हम अन्य किताबों से जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उनसे हम अपने ये 6 टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ठीक है, देखिएगा, साथ ही साथ रिवीजन करते जाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। और यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सबसे पहले रहेगा आपका विलोम शब्द। क्या रहेगा? विलोम शब्द। तो पहला ही प्रश्न देखिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है इधर तुम्हारा कि अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होगा। तो अभ्यंतर का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों, वो अभ्यंतर का विलोम शब्द होगा इधर ब्रहा। क्या होगा? ब्रहा। ये मतलब बाहरी। अभ्यंतर का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? बाहरी होता है। ठीक है, अभ्यंतर का अगर अर्थ पूछता है तो आंतरिक होता है या अंदर होता है या भीतरी होता है। ठीक है, और अगर इसका विलोम शब्द पूछता है तो ब्रहा या बाहरी या बृहस्थ होगा। ठीक है, या पार भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से प्रथम का उपर्युक्त विपरीतार्थक शब्द बताइए। जो प्रथम शब्द है उसका विपरीत क्या होगा? अच्छा, प्रथम का जो विपरीत होगा वो क्या होगा? अंतिम होगा। ठीक है, साथ ही आपको बता दिया जाए इसके एक्सप्लेन के बारे में। तो ठीक है, प्रथम का क्या होगा? अंतिम होगा। और प्रधान दिया है तो प्रधान का गौड़ होगा। और प्रत्यक्ष का क्या होगा? अप्रत्यक्ष होगा अथवा परोक्ष होगा। ठीक है, आगे चलिएगा, क्वेश्चन देखते हैं। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? तो श्री गणेश का जो विलोम शब्द होगा वो श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इतश्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतश्री हो जाएगा। ठीक है, तो श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा मित्रों? इतश्री होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं इसकी एक्सप्लेन के बारे में। देखते हैं श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? इतश्री है, जबकि अथ का विलोम शब्द इति होगा। इत्यालम से इसका कोई संबंध नहीं है। कुछ अन्य विलोम इस प्रकार है, समझ लो। जैसे उद्घाटन, किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है तो उसका क्या होगा? समापन होगा। ऐसे ही आपका जैसे दिया गया है प्रतिपत्ति, तो इसका निष्पत्ति होगा। अठाना का क्या होगा? पुगाना होगा। और सूत्रपात का आपका उपसंहार होगा। और प्रारंभ का आपका अंत होगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, उद्घाटन का विलोम शब्द क्या होगा? तो उद्घाटन मतलब किसी चीज़ की शुरुआत, तो इसका भी क्या होगा? समापन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है आधुनिक। आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा? और जो आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन होगा या अर्वाचीन होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ आधुनिक का विलोम शब्द क्या है? प्राचीन है। और समीचीन का विलोम शब्द क्या होगा? असमीचीन होगा। अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन तथा समसामयिकी का विलोम शब्द जो होता है असमसामयिकीय होता है। आगे चलते हैं। अर्वाचीन का विलोम शब्द देखो, मैंने अभी बता ही दिया था आपको कि अर्वाचीन का क्या होगा? प्राचीन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। प्राचीन का विलोम शब्द ये हम करा ही चुके हैं। प्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है? अर्वाचीन होता है। ठीक है, आगे चलिएगा। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? अब अधुनातन का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? पुरातन होगा। क्या होगा? पुरातन होगा। देखिएगा आगे, अधुनातन या नूतन। अधुनातन या नूतन का विलोम शब्द क्या होता है? पुरातन होता है। ठीक है, और अवनत का अगर विलोम शब्द पूछता है तो उन्नत होगा। और अद्यतन का प्राचीनतम या का विलोम शब्द होगा। ठीक है, आगे नूतन का विलोम शब्द, अब पुनः वही सवाल आया है तो नूतन का विलोम शब्द आपको पता ही चल गया क्या होता है? पुरातन होता है। ठीक है, चलिएगा आगे। गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2017 में भी आया क्वेश्चन और 2021 में भी पूछा गया कि गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? लाघव होगा। क्या होगा? लाघव होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मित्रों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो समझ लो, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा? नैसर्गिक है, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, इसका विलोम शब्द क्या होगा? कृत्रिम होगा। ठीक है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। और आगे चलते हैं, देखते हैं। नैसर्गिक का जो विपरीतार्थक शब्द है कृत्रिम है। और अनवर का विपरीतार्थक जो शब्द होता है अनवर का, वो क्या होता है? वो आपका उर्वर होता है। और आविर्भाव का जो विलोम शब्द होता है आविर्भाव का, वो क्या होता है? आविर्भाव का तिरोभाव होता है या अवसान हो जाए। ठीक है, और प्राकृतिक का विलोम शब्द अप्राकृतिक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नैसर्गिक का विलोम शब्द अभी हल कराया है आपको।
कृत्रिम होता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा। अब यहाँ अनुग्रह का विलोम शब्द पूछ रहा है तो विग्रह होगा। क्या होगा? विग्रह। और समास का और संधि का भी विग्रह होता है। ठीक है, ये भी आप आपको बात ध्यान रखनी। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द विग्रह होता है, और विग्रह जो शब्द है विलोम वो संधि और समास का भी है, ये आपको दे रहा है, लिखा हुआ है। ठीक है, और परग्रह का विलोम होता है अपरग्रह। आग्रह का पूछ रहा है तो अनाग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो संग्रह का अगर विलोम शब्द पूछ रहा है इकट्ठे करने का तो त्याग होगा। क्या होगा? त्याग होगा। आगे देखिएगा, अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा। देखो अभी बताया अनुग्रह, अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इधर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा। तो आपको पहले से ही पता है अनुग्रह का क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। देखो कई परीक्षाओं में एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो इसलिए वो पुनः भी रिपीट मार रहा है। ठीक है, तो आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, और यही वो तरीका होता है जिससे कि आपको समझ में आ जाए कैसे प्रश्न का लेवल होता है, कि बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ कि जितना कराया जाए उतनी हिंदी अगर अच्छे से कर ली आपने, तो ये मानो कि आपके 60 क्वेश्चन में से आपके 52-50 से नीचे आने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सदाचार का विलोम शब्द क्या होगा? कदाचार होगा। क्या होगा? कदाचार होगा। समझ लो, सदाचार का विलोम शब्द कदाचार होता है, और सदाचार के अन्य विलोम शब्द भी हैं, जैसे अनाचार है, दुराचार है। ठीक है, आचार का विलोम शब्द अनाचार होगा, और अन्याय का विलोम शब्द जो होगा वो न्याय होगा। अगर अपराध पूछता है तो अपराध का निरापराध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरापराध हो जाएगा। जैसे अपराध, अपराध का क्या हो जाएगा? निरापराध हो जाएगा मित्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से विलोम शब्द का एक सही युग्म है। निम्न में से कौन सा सही युग्म है? जैसे ये लिखा हुआ है आपत्ति। ठीक है, अवसर, अनावसर, तो यहाँ डी सही है। आदृत का क्या हो जाएगा? तिरक्त हो जाएगा। ठीक है, समझो इसको। आदृत का विलोम शब्द अनादृत भी होता है, और आपत्ति का विलोम शब्द अनापत्ति होता है, न कि विपत्ति। विपत्ति का विलोम शब्द संपत्ति होता है। गणतंत्र का जनतंत्र होता है, और इधर गणतंत्र का क्या दे रहा है? गणतंत्र का जनतंत्र दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ गणतंत्र का जनतंत्र विलोम शब्द मतलब राजतंत्र। ठीक, क्या होगा? राजतंत्र होता है। आगे देखिएगा, गणतंत्र या जनतंत्र दोनों का विपरीत राजतंत्र होता है। आवर्षण का विलोम शब्द अनावर्षण तथा अवसर का विलोम शब्द वर्षण होता है। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। देखते, आवर्तक का विलोम शब्द क्या होगा? आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द तो अनावर्तक होगा। क्या होगा? अनावर्तक होगा। आगे चलते हैं। आवर्तक का विलोम शब्द क्या होगा? तो आवर्तक का आपका अनावर्तक होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। और आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि आप पहले ही कर सके हो। आवर्तक का क्या होगा? अनावर्तक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अमृत का विलोम शब्द क्या होगा मित्रों? अमृत का विलोम शब्द जो होगा विष होगा। क्या होगा? विष होगा। अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? विष होता है। और मधुर का विलोम शब्द कटु होता है। कर्कश का तीक्ष्ण होता है। सुधा का विलोम गरल होता है। अच्छा, पीयूष का विलोम शब्द क्या होगा? या अमृत का विलोम शब्द विष होगा। आगे देखिएगा, निषिद्धि का सर्वदा प्रयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला जो निषिद्धि का शब्द है, विलोम शब्द है, वो बताइएगा। तो निषिद्धि का क्या होता है? विहित होता है। क्या होता है? विहित। अब देखिएगा आप, यूपीपीसीएस 2017 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में RO फ्री 2016 में पूछा गया। यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया। इसी तरीके से आपके हिंदी के क्वेश्चन रिपीट मारते हैं दोस्तों RO में। ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से देखने हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अब इधर दिया जा रहा है, निम्न में से एक शब्द स्थूल का विलोम बताओ। अब स्थूल का जो विलोम होगा, विलोम नहीं है, तो यहाँ सूक्ष्म होता है स्थूल का, दुर्बल होता है, तन्वी होता है, लेकिन शाश्वत नहीं होता। शाश्वत तो नश्वर का विलोम शब्द है। ठीक है, जबकि शाश्वत भिन्न है। तो आपको देखना है पृथक का सही विलोम शब्द क्या होगा। पृथक का सही विलोम शब्द क्या होगा? इकट्ठा या संयुक्त होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से शब्द उपयोग का विलोम शब्द बताओ। अब किसका? उपयोग का। अब उपयोग का विलोम शब्द जो दिया गया है आपका कौन सा है? देखिएगा, निरुपयोग है, मतलब बिना उपयोग के, और उसके बाद में अनुपयोग, ये भी बिना उपयोग के। ठीक है, आगे चलिएगा। निम्न विलोम शब्द का एक गलत युग्म है। अब आपको इधर गलत बताना है। गलत युग्म क्या है? जैसे दक्षिण, दक्षिण वाम। ठीक है, विधि, निषेध,
उद्धम निरुद्धम बर्बर सब। तो यहाँ पर गलत पूछ रहा है, वो गलत आपका कौन सा है, आपका बी गलत है, क्योंकि बर्बर शब्द सही है और दक्षिण वाम विधि निषेध। आगे चलिएगा। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताना है। अब यहाँ पर शुद्ध कौन सा वो बताइएगा। अल्पज्ञ का भाव यही सही है, ठीक है। आगे और देखते हैं। यहाँ परिभाषा इसकी दे रहा है, जो व्याख्या है वो बता रहा है, ये बता रहा है इसमें अधियुक्त का विलोम शब्द क्या होगा, संधिहीन होगा, और संयुक्त का विलोम शब्द वियुक्त होगा, अज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ होगा, ठीक है, तथा अभ्यस्त का विलोम शब्द अनवस्थ्य होगा, अनव्यस्त होगा, ठीक है। आगे चलते हैं मित्रों। हमारा क्वेश्चन संख्या है 33। क्वेश्चन हमारा 33 कह रहा है विलोमार्थक दृष्टि से एक अशुद्ध युग्म बताना है। जैसे सचल चल, निरपेक्ष सापेक्ष, बंधन मोक्ष, मौलिक अनुदित। अब जैसे बंधन है, ये बंधन मोक्ष ये सही है, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपका निरपेक्ष सापेक्ष ये सही है, सल ये गलत है दोनों। तो आंसर क्या होगा, सी और डी होगा मित्रों, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राची शब्द का विपरीत अर्थ क्या होगा, प्राची का प्रतीची होगा, क्या होगा, प्रतीची होगा, ठीक है। नवीन का क्या होता है, प्राचीन होता है। आगे निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म बताओ। अब विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म बताने तो आग्रह का आपका क्या होता है, विग्रह होता है, आरज का आपका औरस होता है, अपकर्ष का पर। तो इधर आप देख रहे हो 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसमें आपको क्या बताना है, सही बताना है। तो आरज का औरस होगा, ठीक है, और गलत है इसमें। आगे चलिएगा, देखिएगा। निम्न में से विलोम का सही युग्म बताना है। इसिप्ति अविसिप्ति, अमित समित, अधि निर्धि, हया बेहया। तो हया बेहया ये सही है, उसके बाद अधि निर्धि सही है, लेकिन ये दोनों सही नहीं है, ठीक है। आगे चलिएगा। निम्न में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है। कौन सा गलत है तो आपको बताना है। तो यहाँ पर जैसे मौख मुखर, मौन मुखर सही है, शानदार शर्मनाक, बर्बर शब्द, अनुच्चर परिचर ये आपका गलत है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है मित्रों। आगे चलिएगा। विलोम शब्द की दृष्टि से निम्न एक युग्म गलत है। कौन सा युग्म इसमें गलत है वो आपको बताना है मित्रों, ठीक है। तो देखिएगा इसमें कौन सा युग्म गलत है। अब यहाँ पर जो युग्म गलत है आपका वो कौन सा है, वो आपका सी है। आच्छादित का क्या होगा, अनाच्छादित होता है, ठीक है। सत्कार का तिरस्कार, सुख का दुख, ठीक है, ये सही है, ये सही है। अमित का परमित, लेकिन ये सही नहीं है, तो यही आपका आंसर राइट होगा। चलिएगा। निम्न से विलोम शब्द का गलत युग्म बताना है। अब गलत आपको बताना, आविर्भाव तिरोभाव होगा, यही गलत है मित्रों। उन्मुख रोपड़ सही है, अपराधी निरपराध विहित निषिद्ध ये कर चुके हो आप, पहले ही कर चुके हो डी वाला ये। आगे चलो। आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, आविर्भाव का आपका जो होगा वो तिरोभाव होगा, क्या होगा, तिरोभाव होगा, ठीक है। तो आंसर राइट कौन सा होगा, डी आंसर राइट। सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है। अब सरल का निम्न में से कौन सा विलोम शब्द नहीं है, तो सरल का कठिन तो होता ही है, उसके बाद सरल का वक्र भी होता है, कुटिल भी होता है, लेकिन विरल नहीं होता है, ठीक है। आगे चलिएगा। विरल सघन का विलोम शब्द है, सरल का विलोम शब्द क्या होगा, कठिन होगा। आप देखिएगा। आगे चलिएगा मित्रों। 40 सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 41वां सवाल देखिएगा। 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। 41वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न विलोम शब्द का सही युग्म है। विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है, तो यहाँ पर जो सही युग्म है, जैसे आग्रह विग्रह गलत है, आकीर्ण विकीर्ण ये आपका सही है, गणतंत्र लोकतंत्र गलत है, थोक परचून, थोक और परचून ये गलत है, ये सही है, ठीक है। गणतंत्र का राजतंत्र होगा, थोक का क्या होगा, फुटकर होगा, आग्रह का दुराग्रह होगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
निम्न से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है। अब यहाँ पर सही युग्म आपको बताना है। ऐसे अधिष्ठ, प्रतिष्ठ, आस्था, विश्वास, असूया, अनसूया। ये देखिएगा सी इसमें सही है। निम्न में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। अब कौन सा गलत है इसमें बताना है। तो आग्रह का विग्रह, ऊपर ही ये कर चुके हो, विधि निषेध, ये सही है। आहन, विसर्जन, हमें हला, लेकिन ये गलत है, तो यही हमारा आंसर होगा। आगे चलिएगा। विलोम की दृष्टि से निम्न में से सही युग्म कौन सा है। विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है। तो आकीर्ण विकीर्ण सही है। ये इतिप्सी अतिप्सी गलत है। आदृत निरादृत ये सही है। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। आंसर आपका राइट। 45वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। उपत्यका का विलोम शब्द क्या होगा। उपत्यका का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो उपत्यका का विलोम शब्द होगा जो आदित्य का होगा। क्या होगा, आदित्य का होगा। निम्न में से अनद का विलोम शब्द क्या होगा। अनद का विलोम शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन अनद का विलोम शब्द क्या होता है, अद होता है, लेकिन ये अध ही लिखा हुआ है, तो ये गलत है। ठीक है, तो आपको आंसर क्या करना है, अद, अनद का विलोम शब्द क्या होगा, अध होगा, अध। ठीक है मित्रों, अध होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। स्तब्ध के लिए सही विलोम शब्द बताओ। अब स्तब्ध का जो सही विलोम शब्द है वो क्या है, अस्तब्ध है। उत्तरायण का विलोम शब्द क्या होगा। उत्तरायण का विलोम शब्द दक्षिणायन होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। अगर विस्थापन का पूछ रहा है तो संस्थापन होगा। ईशान का नैत्य होगा। ठीक है, उत्तरायण का विलोम शब्द आप पहले ही कर चुके हैं, उत्तरायण का क्या होगा, दक्षिणायन होगा। ठीक है, निम्न में से विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म बताना है आपको। अब सही युग्म इधर बताना है, तो आपको देखिएगा। विशेष आशु गलत है, विपत्ति आपत्ति गलत है, संपत्ति होगा। स्वतंत्रता स्वाधीनता गलत है। यहाँ पर वक्र ऋजु ये सही है, आंसर राइट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। ऋजु का क्या होगा, वक्र, ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, वक्र होगा सी सही है। उसके बाद में अनुरूप का क्या होगा, प्रतिरूप होगा। अनुरूप का क्या होगा, प्रतिरूप होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। जैसे इसके एक्सप्लेन देख रहे हो, अनुरूप का विलोम का, अनुरूप का अर्थ सदृश, समान, योग्य, उपर्युक्त होता है, जबकि प्रतिरूप मतलब विलोम नकली, जाली, कृत्रिम तथा बनावटी होता है। अनुरूप का अर्थ भद्दा, रूप, कुटुंब, बद, शक्ल होता है। विरूप का अर्थ कुरूप, भद्दा, श्रीहीन, शोभाहीन आदि होता है। इस आधार पर अनुरूप का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा, प्रतिकूल होगा। तृष्णा का विलोम शब्द क्या होता है, जो तृष्णा है उसका विलोम शब्द वितृष्णा होता है। क्या होता है, वितृष्णा होता है। आगे चलिएगा। दीर्घ आयु का विलोम शब्द क्या होगा। अब दीर्घ आयु का विलोम शब्द सीधी सीधी बात है अल्प आयु होगा। क्या होगा मित्रों, अल्प आयु होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 55वां। कौन सा देखते हैं क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन देखते हैं। तो 55 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है गगनचुंबी, जो गगन को चूमने वाला है उसका अर्थ क्या होगा, तो इसका होगा तल स्पर्शी। तो धरती को स्पर्श कर रहा है, तल को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, विलोम शब्द की दृष्टि निम्न से एक सही युग्म बताना है। अब सही युग्म कौन सा है विलोम शब्द की दृष्टि से, तो देखिएगा। तांडव, मांडल रॉन्ग, गलत है ये। अनृत, रित गलत है, यह सही है। देखिएगा, अनृत रित, रित का अनृत होगा। मुक्त, विमुक्त गलत है। विभावना, सद्भावना गलत है, ये भी गलत है, आंसर बी। निम्न में से विलोम का अशुद्ध युग्म बताना है। ऐसा ऑप्शन देना है जो अशुद्ध है। ठीक है, धर्म का अधर्म सही है, जड़ का चेतन सही है, कुशल का अकुशल, लेकिन अनंत का शमीस मतलब असीम गलत है, तो यही आंसर होगा। अनंत का विलोम शब्द अंत होता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है कि विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताना है, तो संयुक्त का वियुक्त ये सही है। अर्वाचीन का प्राचीन होता है, ना कि समीचीन। चिराग का, सरस का, ये भी गलत है। आगे चलते हैं मित्रों। अब इधर जैसे सरल का विलोम शब्द क्या है, सरल का विलोम शब्द आपका नीरस है। क्या है, सरस का विलोम शब्द नीरस। संयुक्त का विलोम शब्द वियुक्त। अर्वाचीन का प्राचीन। ठीक है मित्रों, पहले करा चुके हैं। प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा, तो प्रतिकूल का विलोम शब्द अनुकूल होगा। जो तुम्हारे विपरीत है वो हमारे क्या हो जाए, पक्ष में आ जाए तो अनुकूल हो जाता है। ठीक है,
आविर्भूत का विलोम शब्द क्या होगा? आविर्भूत का होगा तिरोभूत। क्या होगा? तिरोभूत। आविर्भूत का क्या होगा? तिरोभूत होगा। हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं मित्रों। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। विपन्न का विलोम शब्द क्या होगा? विपन्न का विलोम शब्द होगा संपन्न। क्या होगा? संपन्न। ठीक है। और विपदा का विलोम शब्द क्या होगा? तो विपदा का होगा विपदा संपदा। इसका विलोम शब्द विपदा संपदा तथा विपद का विलोम शब्द संपद होता है। ठीक है। आगे चलिएगा। महता का विलोम शब्द क्या होगा? अब महता शब्द है, इसका जो विलोम शब्द पूछ रहा है लघुता होगा। ठीक है। आगे चलिएगा। और शुद्रता का पूछता है तो ममता होगा। शुद्रता का मतलब लघुता, कहने का मतलब महता का विलोम लघुता तथा शुद्रता होता है। ठीक है। लघुता और शुद्रता दोनों एक समान है। ठीक है। ममता का विलोम शब्द देश होता है। आगे चलते हैं। स्तुत्य का विलोम शब्द क्या होगा? अब स्तुत्य का विलोम निनंद्य। ठीक है। क्या होगा? निनंद्य होगा। आगे स्तुत का विलोम शब्द निनंद्य होता है। निंदा मतलब स्तुति तथा विलोम शब्द आग्रह होगा। ठीक है। आगे चलिएगा मित्रों। सद्भावना। सद्भावना का विलोम शब्द पूछ रहा है तो सद्भावना का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? दुर्भाव होगा। क्या होगा? दुर्भाव। विरल का विलोम शब्द मित्रों पहले करा ही चुके हैं। विरल का क्या होता है? सघन होता है। ठीक है। आगे चलते ही। कठिन का सबल होता है, नहीं कठिन का निर्बल। कठिन का आपका विलोम सरल होता है, सरल का सघन होता है और सबल का आपका निर्बल होता है। ठीक है। आगे शीर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? शीर्ष का विलोम शब्द तल होगा। क्या होगा? तल होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? व्यष्टि होगा। क्या होगा? व्यष्टि होगा। तो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है मित्रों? आगे चलिएगा। समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? व्यष्टि होगा। अपराधी का विलोम शब्द क्या होगा? निरपराधी। क्या होगा? निरपराधी मतलब निरपराध। अपराधी का विलोम शब्द निरपराध। ठीक है। और अगर यहाँ पर दो ऑप्शन देखो, अपराध का निरपराध हो जाएगा, ये सही होगा। और अपराधी का निरपराधी बिना अपराधी, तो अपराधी का विलोम शब्द आपको क्या बताना था इधर? अपराधी का विलोम शब्द निरपराध। सज्जन का विलोम शब्द दुर्जन और दुराचार, ठीक है, का विलोम शब्द सदाचार होगा। अवशेष का विलोम शब्द क्या होगा? अवशेष का विलोम शब्द क्या होगा? निशेष। क्या होगा? निशेष। आगे चलिएगा मित्रों। एकत्र का विलोम शब्द क्या होगा? इकट्ठे होने का विलोम शब्द क्या होगा? विकीर्ण हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाना। उसके बाद आपका चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अनुक्रिया का विलोम शब्द क्या होगा? और ये अनुक्रिया शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या हो रहा है? प्रतिक्रिया हो रहा है। ठीक है। अनुक्रिया माने हमारे पक्ष में, प्रतिक्रिया माने सामने विरोध में। आगे चलते हैं। अधिदृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो अधिदृष्टि का विलोम शब्द आपका अनिदृष्टित होगा। अधिदृष्टित का अनदृष्टित। आगे चलिएगा। वादी का विलोम शब्द क्या होगा? तो वादी का विलोम शब्द आपका प्रतिवादी होगा। क्या होगा? प्रतिवादी होगा। वादी का विलोम शब्द प्रतिवादी होता है। आगमन का विलोम शब्द क्या होगा? तो आगमन का प्रतिष्ठान होगा। आगमन मतलब आना और प्रतिष्ठान मतलब जाना। प्रस्थान मतलब जाना, प्रतिष्ठान नहीं, प्रस्थान मतलब जाना। सज्जन का विलोम शब्द क्या होता है? अब जो सज्जन मतलब सीधा व्यक्ति, ठीक है, और सज्जन का जो विलोम शब्द होगा वो आपका क्या होगा? दुर्जन होगा। क्या होगा? दुर्जन होगा। ठीक है मित्रों, ये आपके 99 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलते हैं 100वें क्वेश्चन की तरफ। तो सुपुत्र का विलोम शब्द क्या होगा? सुपुत्र का विलोम शब्द आपका कुपुत्र होगा। आगे चलिएगा, 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? कोई चीज़ सामने है तो वो सम्मुख, और मुख से अलग हट गई तो उसको क्या कहेंगे? विमुख कहेंगे, जो हमारे सामने ना हो। उसके बाद में सलज्ज का विलोम शब्द क्या होगा? तो सलज्ज का जो विलोम शब्द होगा वो निर्लज्ज होगा। जिससे लाज है वो सलज्ज, और जिससे लाज नहीं है वो निर्लज्ज, बिना लाज का। सुसुप्ति का विलोम शब्द क्या होगा? सुसुप्ति माने सोना या फिर शांत रहना। जागृति मतलब सक्रिय, एक्टिव। ठीक है। सुसुप्ति जो एक्टिव ना हो और जागृति एक्टिव। ठीक है। पूर्व का विलोम शब्द क्या होगा? तो पूर्व का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? पश्चात। जो पहले निकल गया वो पूर्व,
और बाद वाला है उसे क्या कहेंगे, पश्चात होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये हमारे 104 क्वेश्चन, जो हमें 100 क्वेश्चन कराने थे उसके स्थान पर हमें 100 की बजाय हमने कितने करा दिए, 104 क्वेश्चन करा दिए। 104 क्वेश्चन वाले कंप्लीट, और आज का जो वीडियो है वो एंड हो गया। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए सभी को थैंक्स। ठीक है मित्रों, हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम इसी तरीके से आगे वीडियो लाते रहेंगे। और साथ ही आपको बताएं कि हम सिर्फ एक ही कोई वीडियो नहीं लाएंगे, एक ही किताब को सॉल्व नहीं कराएंगे, हम कई किताबों को सॉल्व कराएंगे। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना है। थैंक यू।